मुझी बाबा की जय। गुरु अनंता जी की जय। मुझे प्रवचन देना तो आता नहीं, बस भगवान यहाँ मिल गए हैं, यहाँ मिल गए हैं और मैं ये चाहता हूँ कि सबको ऐसे ही मिले। तो इसके बारे में कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जी एक बात है, भगवान ईश्वर अल्लाह कोई भी हो है, इसका कोई प्रमाण या कोई मानता है कोई नहीं मानता है, ऐसे इसीलिए पूछ रहा हूँ। आस्था का बात है ना, इसलिए माफ कीजिए। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात, तो पूछना चाहिए, पूछना चाहिए। थोड़ा व्याख्या करें तो अच्छा है। आप किस प्रमाण को सच्चाई मानेंगे? जैसे कैसा प्रमाण ऐसा मिल जाए हमें कि हम मान लें कि भगवान है? उनका कोई किया हुआ कुछ, हाँ? उन्होंने कुछ किया, कुछ दिखाया, ऐसा कुछ हमें देखने में मिल जाए, ये तो और भी अच्छा है ना। अगर ईश्वर हमारे सामने कोई रूप लेके आ जाए तो और भी अच्छा है। और नहीं हो, कम से कम उनका जो हमें ऐसा कर्म लगता है कि हम ईश्वर को तब मानेंगे जब हमें प्रत्यक्ष रूप में किसी तरह से मिल जाए। पर हमें ये भी सिखाया गया है कि जो भी हमारे सामने आ रहा है वो आ रहा है और जा रहा है ना। पर ईश्वर जो है वो आता जाता नहीं है, वो तो हमेशा रहता है। मेरी हिंदी को माफ कीजिए ना, मेरी हिंदी थोड़ी खराब है ऐसी। तो ऐसा कुछ है जो हमने देखा हो, वो आता जाता ना हो, है ना। तो अगर भगवान भी आते जाते होते तो उस भगवान का क्या फायदा, है कि नहीं? तो जो हमें दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, वो तो आती जाती चीज है, वो तो जीवन और मृत्यु के बीच में फंसा हुआ है। दूसरी कौन सी हमें नॉलेज है? वो नॉलेज है जो हमें बताई गई है कि भगवान है, उसको मान लो, वो आपकी मदद करेगा। पर वो नॉलेज का भी ज़्यादा फायदा नहीं होता, क्योंकि जब परेशानी आती है तो हम भूल जाते हैं वो सब, है कि नहीं। तो जो हम देख सकते हैं वो भी आता जाता है, और जो हमने माना हुआ है वो भी भूल जाते हैं। तो ये दोनों पे हम मनुष्य रिलाय करते हैं। इसके आगे भी कुछ है, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? तो एक तो हम देख लिया, उसको मानते हैं। दूसरा हमने किसी से सुना है या सोच लिया, उसको मानते हैं। कोई तीसरा तरीका भी है? हाँ, पहले पूछा हूँ कि ऐसा कुछ है क्या, क्योंकि वो फीलिंग भी होगी तो फीलिंग भी आती जाती है। गुस्सा आता है, जाता है, हाँ? प्रेम फील होता है, जाता है। तो फीलिंग के भी डीपर कुछ है क्या? वहां पे ईश्वर मिलेंगे, है ना। यहाँ पे आप में से कितनों के बच्चे हैं? बच्चे बहुतों के हैं ना। बच्चों के लिए माँ बाप को बहुत बार गुस्सा भी आता है ना। पर वो गुस्सा का ये मतलब है कि हम बच्चों से प्यार नहीं करते? नहीं, प्यार में भी गुस्सा आता है। तो फीलिंग तो गुस्से की है। पर कोई आपसे पूछे आप अपने बच्चों से प्यार करते हो, आप बोलेंगे करता हूँ। तो ये कैसे पता आपको? फीलिंग से भी डीपर कुछ है ना।
है कि नहीं? आप बता दो नहीं है तो हम सिर्फ बात कर रहे हैं, कोई प्रवचन नहीं है, सिर्फ दोस्तों में आपस में मिलके बात कर रहे हैं, है ना? तो जो जीवन की सच्चाई है, जो भगवान की सच्चाई है, वो हमें इसी तरह से मिलेगी। एक और बात मैं आपसे पूछता हूँ, आपसे मैं अगर पूछूं कि आप हो कि नहीं हो, आप हो कि नहीं, आप हो, वो क्या सिर्फ ये इसलिए बोल रहे हो कि शरीर दिख रहा है, या उसके परे भी कुछ है? 2 मिनट ले लीजिए इस बात को। ये आप कि मैं हूं, ये आपको कैसे पता चल रहा है? क्योंकि ये शरीर है। अगर शरीर में कोई सेंसेशन महसूस नहीं हो रहा होता, तब भी आपको लगता कि मैं हूं कि नहीं? बहुतों ने पहली बार सुनी होगी ये बात, तो उस पर 1 मिनट लेना अच्छी बात है। क्या लगता है आपको? फिर भी हो ना, अगर शरीर का सेंसेशन ना हो फिर भी आप हो ना, पर वो होना आपका आपको दिखाई दे रहा है? जैसे ये हाथ है वैसे दिखाई दे रहा है, सेंसेस के थ्रू दिखाई दे रहा है? और ये क्या आपको सोचना पड़ रहा है मैं हूं? देख रहा हूँ, थोड़ा जोर से भैया, सुनाई नहीं दे रहा। अनुभूति अनुभूति हो रही है ना, पर वैसी तो नहीं है अनुभूति जैसे गुस्सा आता है वैसी अनुभूति हो, है ना? तो दूसरी तरह की ये अनुभूति, इसे कहते हैं अपरोक्ष अनुभूति, जिसको ना देखने की जरूरत हो ना समझने की जरूरत हो, बस हमें अंदर सदगुरु की ग्रेस के थ्रू हमें पता चल जाता है कि मैं हूं। और वो जो है, मैं तेज तो नहीं जा रहा, वो जो है उसको जीवन में कुछ चाहिए, क्योंकि आपने तो मन को परे रख दिया और सेंसेस को परे रख दिया। अब जो मैं आपको महसूस हो रहा है, उसकी अनुभूति हो रही है, उसको कुछ चाहिए, उसको कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है, वो कौन है? बाकी सब तो हमने सोचा हुआ है अपने बारे में। वो जो हमारे अंदर है वो कौन है, जिससे हमें पता चलता है कि मैं हूं? उसकी सच्चाई ढूंढना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें भगवान मिलेंगे, है ना? ज़्यादातर जो भगवान की खोज में भी हैं, उनको भगवान नहीं मिलते क्योंकि वो उनका प्रमाण ढूंढ रहे हैं, है ना? पर प्रमाण अगर मिलेगा भी तो वो तो आता जाता है, तो उन चक्करों में तो पड़ना ही नहीं है, क्योंकि हम भ्रमित हो जाते हैं। तो प्रमाण को मत ढूंढिए, अपनी सच्चाई को महसूस कीजिए, मैं कौन हूँ। और अगर मेरी आत्मा सच है तो आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं, तो भगवान उसके थ्रू मिलेंगे। तो ये पहले पहले थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि हमारी आदत है देखना, सोचना, और मैंने बड़े आराम से बोल दिया आप इनको साइड में रख दो, पर हमारा मन अभी परेशान कर रहा होगा हमें, क्या बोल रहा है, कैसे हो सकता है, मुश्किल है, समझ नहीं आ रहा है, ये सब बोल रहा होगा ना मन। तो उसको वो आने जाने में ओपन रहना, कि आप ओपन रहें कि वो आता जाता रहे,
कभी कभी लगता है उसमें थोड़ा एफर्ट लगेगा, टाइम लगेगा, पर वो अच्छा है क्योंकि फिर आपकी लाइफ में सफरिंग है जो आपकी मन की वजह से है वो खत्म हो जाएगी। तो इसका भी थोड़ा डीपर मैं बता देता हूँ, पता नहीं कब अंदर से स्प्राउट होएगा। जो वो मैं हूँ का की अनुभूति है उसका साक्षी कौन है? साइलेंस में मौन है, पर वो भी आप ही हैं ना। वो आपकी निर्गुण सच्चाई है। उसमें ना कोई कभी अंतर होता है ना आता जाता है। ये दुनिया अपीयर होती है फिर डिसअपीयर हो जाती है, पर उसको कोई अंतर नहीं पड़ता उसमें। तो मैं आपको कुछ सोचने और समझने के लिए नहीं कह रहा, क्योंकि वो बहुत मुश्किल हो जाता है कि समझना है, ये याद करना है। मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अपनी अंतर्दृष्टि से देखिए और आपको अपनी आत्मा के दर्शन होंगे, भगवान मिलेंगे ऐसे, और आपका जीवन सुखी हो जाएगा। जब हमारा मन ये सब बातें सुनता है तो वो लड़ाई करता है, लड़ाई करने का मन करता है कि इन्होंने तो बोल दिया, इतना आसान थोड़ी है, मेरे तो बहुत प्रॉब्लम है लाइफ में। ये सब बहुत सालों से मैं सुनता आ रहा हूँ। पर आप चंदा जी के साथ जुड़े हुए हैं, सलोनी जी के साथ जुड़े हुए हैं, आपको कभी भी कुछ ऐसा लगे इंटरेस्ट है इसमें डीपर जाने में, तो आप संपर्क में आइए, बैंगलोर आइए, ऑनलाइन भी करते हैं हम लोग, तो आइए। और यहाँ कुछ चक्कर नहीं है, पैसे वैसे का कुछ चक्कर नहीं है, डोनेशन कोई नहीं मांगता आपसे, कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे। बस यहाँ जो मिला है मुझे वही मैं सबको बांटना चाहता हूँ, और हाथ जोड़ के बांटना चाहता हूँ। ये नहीं कि कुछ मैं स्पेशल हूँ या कुछ नहीं। पर ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि इसे पाए बिना हमारा जीवन व्यर्थ, क्योंकि बाकी सब तो चला जाएगा। अभी मैं अपने पिताजी की आशीष को गंगा जी में बहा के आया हूँ हरिद्वार से। मैंने देखा है कि उनकी ज़िंदगी में भगवान ने सब कुछ दिया है, सब चीज़ दी, पर उनको भी जीते जी ईश्वर की प्राप्ति नहीं। और मैंने देख लिया है कि समय बहुत कम है हमारे पास। ऐसा लगता है बहुत टाइम है, ये तो रिटायरमेंट की बात की चीज़ें हैं, वो होता नहीं है। वो हमारा मन हमेशा कहेगा कल कर दें, कल कर। पर ईश्वर की प्राप्ति आज अभी ज़रूरी, बाकी सब होता रहेगा, भगवान देख रहा है। तो मेरा सबसे यही आग्रह है कि जितना हो सके भगवान की तरफ आप मुड़िए, उसे पहचानिए, और बाकी भगवान जी कर लेंगे आपकी लाइफ में जो करना है, काम है, परिवार है, उसका ख्याल वो रख लेंगे। ये मेरी गारंटी है। आप भगवान की तरफ मुड़िए, भगवान आपके जीवन की सहायता करेंगे, और उसकी प्राप्ति हो सकती है
ये मत सोचिए कि वो तो बहुत मुश्किल है, बहुत कम को मिलता है। आपका मन आपको रोकेगा ये सब चीज़ में। पर मेरे जैसे पागल को मिल सकते हैं अगर भगवान, तो आपको भी मिल सकते हैं। बस ये क्या। बहुत ही अच्छा लगा आप सबसे मिलकर। व्हाट इज द टाइम? ओके, एनी लास्ट क्वेश्चन समझ आए? भगवान के पाने का पहले रास्ता कौन सी, मतलब कौन सी चीज से शुरू करो आगे बढ़? जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो, क्योंकि रास्ते तो बहुत हैं, है ना? रास्ते हैं, कभी आप भजन कर लो, कभी कुछ मंत्र जप लो, है ना? कभी मेडिटेशन कर लो, भजन करने का कभी मतलब तो मन चंचल रहो। चंचल हो। आपको वो कौन सी चीज़ है जिससे मन सबसे कम चंचल? ऐसी क्या चीज़ है जिससे आपको थोड़ी देर के लिए भी शांति मिलती है? भगवान की कुछ बातें सुनता हूँ तो थोड़ा हाँ, सत्संग में। तो आप सत्संग में आइए, सत्संग में आइए और चंदा जी से बात कीजिए, वो भी बताएंगे आप। फिर वहीं से रास्ता खुलेगा। तो वहाँ जहाँ आपको शांति मिलती है उससे स्टार्ट करो। फिर वहाँ जब अगर आप किसी गुरु के पास जाओगे तो वो आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे वहाँ से। तो फर्स्ट स्टेप वो ढूंढो जहाँ पे मन शांत हो कुछ पल के लिए एटलीस्ट। और जब हम विस्तार में बात करेंगे तो और डिटेल में। मैं पूछना चाहता हूँ कि भगवान ना बहुत है, भगवान है या कि देवी देवता है। अब मतलब 36 करोड़ देवी देवता है। अब मैं कौन से भगवान को मानूं? पहले मैं शुरू में माता रानी के वहाँ जाता था। अब फिर जैसे इंसान की जैसे परेशानी है, तो परेशानी में क्या होता है कि भगवान को याद करता है जी। कि मतलब भगवान मेरा ऐसे कर देना तो ऐसे करूँगा। अब मान लो वहाँ गया, इतने मन कष्ट उठा के, फिर मतलब नहीं होती, फिर मन में आता है इन्होंने कुछ करा नहीं करा ही है, नहीं। और फिर चलो अब जो दूसरे भगवान को मान लें, तो फिर जो है साईनाथ को मान लें। अब मतलब जैसे व्रत उपवास सब रखते हैं, कुछ होता नहीं है, तो ये कहाँ मतलब वो मन में आता है कौन से भगवान को माने और कैसे माने? जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे एक भगवान को माना, फिर दूसरा नाराज हो जाए, फिर वो मतलब, तो यही तो हो रहा कन्फ्यूजन कि पूजा कैसे करें, कैसे भगवान को, कौन से भगवान को माने, क्या करें। तो ये सारा समझ में मतलब बहुत दिक्कत हो जाता है कि एकदम मन में कन्फ्यूजन सा हो जाता है कि कौन से भगवान को हम माने, क्या करें, कहाँ जाएं, मतलब तो ये समझ नहीं आता कैसे पूजा करें। अब एक साईनाथ को मानते हैं तो माता रानी नाराज होती है, तो माता रानी को मानते हैं तो मतलब भोलेनाथ को माने, किसको माने? 36 करोड़ देवी देवता हमारे हिंदू में है। तो वो सारा मतलब थोड़ा वो कन्फ्यूजन है होता है। ये थोड़ा डिटेल में आंसर देना पड़ेगा, तो मैं शॉर्ट में जो आ रहा है वो बोल देता हूँ। पहले तो ये मत सोचिए कि आप किसी भगवान को मानेंगे तो दूसरे नाराज हो जाएंगे। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, पर अगर भगवान में भी ईगो होता है तो भगवान इंसान ही है ना। अगर भगवान में भी ईगो होता है इंसान की तरह, तो वो तो इंसान ही है, उसको मानने की जरूरत नहीं। तो भगवान मेरे भैया एक ही है, उसकी सच्चाई एक्चुअली निर्गुण है ना? निर्गुण मतलब उसकी कोई क्वालिटी नहीं है, कलर नहीं है, साइज नहीं है, हाँ निराकार है। पर क्योंकि हमारे मन को अभी आदत नहीं है कि हम निराकार से कैसे मिले, है ना? तो मैं अगर आपको बोलूँगा आपके लिए मेरे पास बहुत अच्छा फ्रेंड है, दोस्त, आप उससे मिलेंगे तो खुश हो जाएंगे, आपका जीवन भर वो दोस्त रहेगा। तो आप बोलोगे गुरुजी कैसे मिलूँ? मैं बोलूँगा मिल नहीं सकते, पर आप देख नहीं सकते, सुनाई नहीं दे सकते। तो आप बोलोगे ये कैसा दोस्त है ना? तो क्योंकि हमारी आदत है अभी नेम और फॉर्म, नाम और आकार से मिलने की, तो भी वो निराकार मिलना बहुत मुश्किल लगता है। तो जो हमने आकार बनाए हुए हैं हमारे धर्म में, वो इसलिए हैं कि जिसको जो पसंद आए। अगर आपको नटखट पसंद है तो कृष्ण, आपको सच्चाई पसंद है तो राम, आपको जैसे बहुत स्ट्रॉन्ग काली रूप पसंद है तो काली। पर वो एक जरिया है जिससे हम निराकार के पास पहुंचे, है ना? और कभी कभी हमारा तो जैसे यहाँ पे भी कभी कभी लगता था मैं तो बड़ा राम भक्त हूँ, तो राम 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 सारा दिन राम करता है।
एक दो हफ्ते में बोर हो जाता था, तो मैं राम भक्त तो नहीं हूँ, मैं तो शिव भक्त हूँ, है ना। तो दूसरों की छोड़िए और भगवान की छोड़िए, खुद ही हम बोर हो जाते हैं। तो पर वो ठीक है, जिस भी चीज़ को हम हाथ जोड़ के अपना सर मोड़ के दिल से करेंगे, भगवान हमारी सुनेंगे। तो ये आप बिल्कुल परेशान मत होइए कि मैं किसको मानूं। जो जिससे आपको शांति मिल रही है उस समय उसको मान लीजिए, कोई बुरा नहीं मानने वाला, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप चाहे ईश्वर, अल्लाह, क्राइस्ट कुछ भी कहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान में ईगो नहीं है, वो नहीं बुरा मानेंगे। तो ये सब जो लोग बोलते हैं वो परेशानी की बातें हैं, उससे परेशान मत होइए। तो आप सच्ची श्रद्धा से जिसको भी मानेंगे ईगो के बिना, वो अच्छा है। सेकंड चीज़ थोड़ी मुश्किल होगी सुनने में, वो है कि ये मत सोचिए कि भगवान को आपके लिए कुछ करना है तभी आप उसको भगवान मानो। भगवान की तो हम एक सांस का भी रिटर्न गिफ्ट नहीं दे सकते ना। आपकी अगली सांस है, भगवान ने दी है, आपका हार्ट बीट कर रहा है, भगवान करा रहा है, आप उसको क्या दोगे उसके बदले में? तो ऑलरेडी भगवान ने इतना कुछ दिया है, हम तो नहीं कर रहे हैं। हार्ट बीट किसी को आती है अपनी हार्ट बीट करनी? हो रही है। भगवान ने शरीर दिया है, सब परिवार दिया है, इतना अच्छा हमें दुनिया दी है, तो उसके लिए हम उससे कितना प्यार करें, उसके लिए हम कितना शुक्रिया अदा कर रहे हैं भगवान का। पहले हमें ये सोचना चाहिए, ये दूसरा सोचना चाहिए कि भगवान हमारे लिए क्या करेगा अभी आगे। भगवान पे तो हम ज़बरदस्ती चला नहीं सकते कि हमने 108 बार नाम ले लिया, भगवान को वो करना पड़ेगा, है ना। वो तो दुनिया के रचयिता हैं, हमारी पोजीशन तो उनके सामने छोटे बच्चे की तरह है। वो सब अच्छी तरह जानते हैं क्या करना है हमारे लिए, क्या नहीं करना है। तो बच्चों की तरह हम मांग सकते हैं, पर देना ना देना भगवान के ऊपर है, और उसी में सबकी भलाई है। क्या आप सबसे मिलके बहुत बहुत अच्छा लगा। मन तो नहीं है जाने का, पर हमारी फ्लाइट है अभी तो। सदगुरु श्री मुजी बाबा की गुरु कृपा के बल, इसमें रहिए गुरु कृपा के बल, मतलब सब गुरु की कृपा है। तो अब अभी काम में जाएंगे। अच्छा, बहुत अच्छा आपका दिन जाए, साल जाए, जिंदगी जाए, मेरी काम में। नीचे बैठ जाओ, तुम आ जाओगे, नीचे बैठ जाओ, कुर्सी के नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। चलो जी, थोड़ा नीचे आ जाओ, आप लोग नीचे आ जाओ, पीछे के दिख जाएंगे, नीचे बैठ जाओ, कुछ कुछ सामने आ जाओ।